प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक उत्साह भरा संदेश लेकर आप लोगों के पास आए और डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु यीशु। और एक शुभ अवसर आप हमें दिया ताकि हम आपसे सुन सके। दिन प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा करके हम आध्यात्मिक में बढ़ सके। आपकी अनुग्रह, आपकी दया है, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। दंडाज्ञा। तो ये जो रोमियो का 3 अध्याय वचन 20 में कहता है, कोई प्राणी अपनी दृष्टि में धर्मी नहीं है। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति दंड के योग्य है। पर परमेश्वर की करुणामय, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम हर एक लोगों को बचाने के लिए वो यहाँ पर आता है। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। कोई भी प्राणी, कोई भी काम करे इंसान, कोई भी व्यक्ति, तो वो परमेश्वर के नज़रों में धर्मी कभी नहीं हो सकता, नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पाप की पहचान होती है। यानी कि व्यवस्था अगर नहीं होता तो हम पाप को नहीं जान सकते। इसी वजह से परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी दृष्टि में हर एक मनुष्य पापी है और उनकी सजा मौत है, दंड है। ओके, धारणा। उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है। आप सोच सकते हैं, धारणा कर सकते हैं ना। इब्रानी का 4:13 में सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसके सामने हर एक वस्तु खुली हुई है, कोई भी वस्तु उसके सामने छिप नहीं सकता। आज इंसान बहुत सारे झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, धन संपत्ति छुपाते हैं, अपनी झूठी लालसाएं छुपाते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो इंसान आज छुपाता है। बट परमेश्वर कहता कि उसके नज़र में कोई भी वस्तु छिपी नहीं है, सब कुछ प्रकट है। समर्पण। जो कुछ उसकी दृष्टि में है प्रिय है। ओके, उसकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। उसकी दृष्टि में कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। और इब्रानी का 13:21 में, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिसमें तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी को महिमा युगानुयुग होती रहे। समर्पण। हमें समर्पण होना चाहिए। जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है, जो लोग उसका आज्ञा पालन करते उसकी दृष्टि में प्रिय है, उनके लिए हर एक भली वस्तु वो संभाल के और प्रदान करता है। और एक आखिरी में हम व्यवहार, दंडाज्ञा, धारणा, समर्पण और व्यवहार, वही कार्य करते हैं जो उसी के दृष्टि में प्रिय है। आप वही काम करो जो उसकी दृष्टि में प्रिय है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय वचन 22। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उसे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। भाता का मतलब है कि उसकी दृष्टि में ना, ऐसे व्यवहार करो जो उसकी दृष्टि में उसको अच्छा लगे ना। आज कभी भी कोई भी इंसान किसी के दृष्टि में अगर अच्छा लगता है तो उसको पुरस्कार किया जाता है, उसकी शाबाशी दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता समर्पण, अगर आप समर्पण होते हैं तो परमेश्वर कहता कि वो आपको शाबाशी देगा, अच्छी वस्तुएं आपके लिए प्रदान करेगा और लेकर आएगा आपके जीवन में। और दूसरी बात व्यवहार, वही कार्य करते हैं जो उसको दृष्टि में अच्छा लगता है, उससे वही काम हम करते हैं। अगर उसकी इच्छा अनुसार हम करते हैं तो वो हमारी मांग पूरी करता है। तो ये 4 बातें आप सोचिएगा, इन 4 वचनों के बारे में। उसकी दृष्टि में जो सही है हम वही चीज़ करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको अभिषेक करो, ब्लेसिंग करो और उनको सही रास्ता में अगुवाई करो। पिता, आध्यात्मिक चीज़ों में मन लगे। प्रत्येक लोगों को धन्यवाद देते हैं। काम काज, घर परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए,
कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।